नसीब जिनके ऊंचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उन्हीं के जबरदस्त होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तुला राशि के जातकों के लिए अक्टूबर महीने का संपूर्ण मासिक भविष्यफल और मार्गदर्शन को लेकर। देखते ही देखते वर्ष के 10वें महीने में हम और आप खड़े हैं। हर वर्ष का जब प्रारंभ होता है तो हमारे सपने की उड़ान बहुत जबरदस्त रहती है कि इस वर्ष हमें ये पाना ही पाना है, लेकिन जैसे जैसे महीने निकलते हैं तो मुट्ठी में बंद रेत की तरह वो हौसले, वो आत्मविश्वास फिसलते चले जाते हैं और हम टालने वाले लफ्जों का इस्तेमाल कर देते हैं कि अगले वर्ष करेंगे। ये हमारे कमजोर निर्णायक क्षमता को दिखाता है और यही कारण है कि आप चाहे कितने भी हर महीने के गोचर के मार्गदर्शन को देख लें, जब तक आपके निर्णय की क्षमता जबरदस्त नहीं होगी, रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। अक्टूबर का महीना आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि गणित बड़ी उलझी हुई है। जहां महीने की शुरुआत में आपके राशि के स्वामी शुक्र देव तुला राशि में ही प्रथम भाव में ही उपस्थित होकर गोचर करते हुए मालव्य राजयोग के साथ आपको एक मजबूत प्रारंभ दे रहे हैं, वहीं छठे भाव में बैठे राहु शत्रु हंता योग बना रहे हैं। पंचम भाव में कर्म फलदाता शनिदेव वक्री होते हुए लाभ के भाव को दृष्ट कर रहे हैं और आपके लाभ को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि अभी वक्री हैं। केतु विदेश के भाव में, मोक्ष के भाव में आनंद से गोचर कर रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आधे महीने के बाद दो ऐसे परिवर्तन होने हैं जिसमें ग्रहों के राजा नीच होने वाले हैं, तुला राशि में आने वाले। इस बार अक्टूबर के महीने में कई ग्रहों के जो परिवर्तन का केंद्र बिंदु है वो तुला राशि। पहले शुक्र का मालव्य राजयोग, फिर बुध का गोचर तुला राशि में ही, फिर सूर्य देव का गोचर तुला राशि में ही। तो पहला भाव तुला राशि अभी ट्रांजिट में एक हॉट स्पॉट की तरह काम कर रहा है। अगर आप इस ग्रहीय गणित को अक्टूबर के महीने में समझ गए तो कमाल हो जाएगा। ग्रहों के राजा सूर्य देव आपकी राशि में आते ही नीच हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे, यानी कि पृथ्वी से उनके पाथ की दूरी मैक्सिमम रहेगी। वहीं मंगल जो कि आपके धनेश हैं, वो भी अक्टूबर के महीने में ही नीच होने वाले हैं, यानी वो भी बहुत ही दूरगामी पथ पर गोचर कर रहे हैं। तो एक साथ आपके लाभेश और एक साथ आपके धनेश दोनों ही नीच के हो रहे हैं। क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या अच्छी बातें होंगी? कहां आपको नियंत्रण लेना होगा, अप्रोच लेना होगा सामंजस्य बिठाने के लिए, सारी चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले, भले ही वर्ष के बीते हुए 9 महीनों में अगर आप कर्मशील रहे हैं तो छोटी मोटी बाधाएं भी आती रही होंगी। तो जब भी कोई बाधा आती है, कष्ट होता है,
मन में असंतोष की भावना आती है, मन दुखी होता है, तो सबसे पहले किसकी याद आती है? माता, यानी कि मां की याद आती है। और मां अगर आपके सर पे हाथ फेर दे कि बच्चा सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आपके अंदर एक ऐसा विश्वास जग जाता है जिसके बल पे आप दुनिया को जीत सकते हो, फिर से खड़े हो सकते हो। तो नवरात्रि के रूप में माता शक्ति का आगमन अक्टूबर के पहले ही वीक में आपके घरों में होगा। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो देवी के 9 रूप, जो ये 9 ग्रह है जो हमें नियंत्रित करते हैं, नारायण भगवान ने हमारे कार्मिक नियंत्रण के लिए उन्हें नियुक्त किया हुआ है। ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जो एक इंसान की सोच से परे है। हर मनुष्य चाहे कितना भी चालाक हो, उनकी चालाकी नहीं चलती। यदि चालाकी चलती तो आज के समय हर व्यक्ति इतना चालाक है कि हर व्यक्ति अरबपति होता, खरबपति होता। लेकिन चालाकी नहीं चलती है, चलती है सिर्फ प्रभु की इच्छा और ये ग्रहों का नियंत्रण। और देवी के 9 रूप नवरात्रि में इन्हीं 9 ग्रहों को नियंत्रित करते हैं। तो यदि आपके जीवन में भी कोई भी ऑब्स्टिकल है तो माता के शरण में जाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नरवान मंत्र का जाप करें, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् गायत्री महामंत्र का जाप करें, क्योंकि सूर्य नीच के होने वाले हैं। चाहे राहु की महादशा हो या राहु कुंडली में कोई उत्पात मचा रहा हो या शनि से जनित कोई कार्मिक दोष हो, पितृदोष इत्यादि, ग्रहण दोष इत्यादि, सबकी शांति के लिए एक महायज्ञ नवरात्रि के रूप में ही अक्टूबर के पहले वीक में होता है। तो मेरा अनुरोध है आप सभी से कि भक्ति भाव से सब कुछ भूल जाएं और माता के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें, सर्वस्व समर्पित कर दें। आपकी कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, यदि आप तुला राशि के जातक हैं और अक्टूबर के महीने में आपने एक बड़े लक्ष्य को रखा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं इस महीने, या आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य होना है, तो खुश हो जाइए। अक्टूबर के प्रारंभ में ही शुक्रदेव मालव्य राजयोग बनाते हुए, जो कि पंच महापुरुषों में एक महत्वपूर्ण राजयोग होता है जो शुक्र के द्वारा निर्मित होता है, प्रथम भाव में तुला राशि यानी कि जन्म चंद्रमा पर ये योग निर्मित है। 13 अक्टूबर तक ये योग निर्मित रहेगा। हर कोई जानना चाहता है कि इस राजयोग का लाभ क्या मिलेगा। तो देखिए, शुक्रदेव आपके राशि के स्वामी हैं, साथ ही वैभव, भौतिक सुख संपदाएं, धन, दौलत, लक्ष्मी और प्यार के दाता है। जब ये कोई राजयोग बना रहे हैं तो जीवन में प्यार रहेगा, रोमांस रहेगा, धन दौलत, कंफर्ट्स रहेंगे। बहुत ही अच्छे राजयोगों में इसकी गणना की जाती है। तो राशि के स्वामी शुक्रदेव का 13 अक्टूबर तक जबरदस्त साथ मालव्य राजयोग के रूप में, फिर 13 अक्टूबर के बाद धन के भावों में जाएंगे और वहां पूरा महीना व्यतीत करेंगे। यानी कि पहले राजयोग फिर धन योग निर्मित करते हुए आपके राशि के स्वामी एक बेहतरीन महीना और फल के रूप में आर्थिक मोर्चों पर सफलता का हर संभव वादा करते हैं। बाकी आपकी मेहनत तो हमेशा पहली प्रायोरिटी होती ही है। वहीं आपके भाग्य के स्वामी बुध देव, ग्रहों के राजकुमार, अपनी ही राशि में आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव के साथ है, बुधादित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, लेकिन
साथ में केतु भी उपस्थित है। और 10 अक्टूबर को वो तुला राशि में ही उपलब्ध होंगे। उसके पहले 10 दिन तुला राशि के जितने भी जातक विदेश से जुड़े हुए हैं, विदेश में रहते हैं, विदेश से लाभ कमाते हैं, बैंकिंग सेक्टर में है, फाइनेंस के फील्ड में है, बिजनेसमैन है, या कम्युनिकेशन फील्ड में है, एंटरटेनमेंट फील्ड में है, अपने टैलेंट से कमाते हैं, योग्यता से कमाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही जबरदस्त लाभ का योग निर्मित कर रहे हैं। जब वो 10 अक्टूबर को तुला राशि में आ जाएंगे तो चूंकि भाग्य के स्वामी हैं, आपकी राशि में आ गए तो बहुत ही सिंपल प्रेडिक्शन है कि भाग्य बली। साथ ही कुछ विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो विदेश की यात्राएं हो सकती है, छोटी यात्रा ही सही लेकिन हो सकती है। अगले परिवर्तन के रूप में 17 अक्टूबर को ग्रहों के राजा सूर्यदेव ग्रहण दोष से मुक्त हो जाएंगे। 17 दिन अभी भी ग्रहण दोष में है, 12वें भाव में। विदेश में रहने वालों के लिए अच्छा है। साथ ही जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में गाइड किया था, यदि आप गायत्री मंत्र का जाप कर रहे हैं या आपके जन्म पत्रिका में सूर्यदेव उच्च अवस्था में है, आपने रूबी धारण किया हुआ है इत्यादि, तो ग्रहण दोष के जो नकारात्मक परिणाम है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। सामान्यतः जब सूर्य ग्रहण दोष में होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा है, आत्मा में पीड़ा पहुंचती है। कुछ न कुछ ऐसे इवेंट होते हैं लाइफ में जिन्हें हम कह सकते हैं कि अभी कुछ परेशानियां आ रही हैं, बनते काम बिगड़ रहे हैं, रुक रुक के हो रहे हैं, चीजें स्लो मोशन में जा रही है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में थोड़ी बहुत समस्याओं का आना। यदि आप बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपके धन के प्रवाह में थोड़ी कमी का महसूस होना। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव आपके लाभेश हैं। वो आ जाएंगे 17 अक्टूबर को तुला राशि में। दूसरी खुशखबरी के रूप में, पहली खुशखबरी मालव्य राजयोग, दूसरी खुशखबरी सूर्यदेव ग्रहण दोष को छोड़ देंगे। उसके पहले क्या थे? शनिदेव की दृष्टि में थे, वो भी वक्र दृष्टि में, फिर ग्रहण दोष में और षडाष्टक योग में आ गए। तो करीब करीब पिछले 1.5-2 महीने से चीजें सही दिशा में नहीं जा रही थी सूर्य के गोचर के लिहाज से, वो चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। साथ ही ये बात भी फैक्ट है कि जब सूर्यदेव नीच के होंगे तो चूंकि वो आप तुला राशि के जातकों के लाभेश है, एकादश भाव के स्वामी, जितने भी लाभ आते हैं उनके नियंत्रण करता या देने वाले, मान सम्मान, लाभ, प्रमोशन, ख्याति, पैसे, जो भी चीजें आप प्राप्त कर रहे हैं पॉजिटिव वे में, वो एक एक प्राप्ति कौन है? तुला राशि के लिए लाभेश सूर्यदेव दे रहे हैं। अब वो कमजोर पड़ेंगे तो लाभ में कमी आएगी। बहुत ही सिंपल है। अगर 100 रुपए कमाना था तो 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए आप कमा पाएंगे। साथ ही एक और सिमिलर इवेंट होने वाला है 20 अक्टूबर को। पहले 20 दिन तो स्थितियां ठीक है। बात कर रहा हूं मंगलदेव की, जो आपके बिजनेस के स्वामी यानी 7वें भाव के स्वामी होते हैं और आपके धनेश होते हैं। सूर्यदेव कौन है? लाभेश, जहां से इनकम आ रहा है आपका। और मंगलदेव कौन है? धनेश, जहां पे खर्चे के बाद आप बचे हुए पैसे जमा कर रहे, लिक्विडिटी। अब वो भी नीच होने वाले हैं 20 अक्टूबर को। दशम भाव में आ जाएंगे, केंद्र भाव में, लेकिन नीच के हो जाएंगे कर्क राशि में। पहले 20 दिन तो स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि आपके धनेश होते हुए मंगलदेव 9वें भाव में है, भाग्य से धन आ रहा है, बहुत ही मजबूत स्थिति है। 2+9 धन योग की एक जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश हो रही है, तो धन का प्रवाह वो बनाते रहेंगे, लेकिन वो कमजोरी की ओर बढ़ रहे हैं, ऊर्जा कम है।
अब जब धनेश कम होंगे तो क्या होगा? धन की कमी नहीं होगी। जो जमा पूंजी है, जो जमा धन है, जो लिक्विडिटी है आपकी, जो धन कोष है, वो कमजोर पड़ेगा। धनेश कमजोर तो धन कोष कमजोर। यानी आपके सेविंग अकाउंट से पैसे निकलेंगे, खर्च की अधिकता हो जाएगी। इसके भी उपायों की चर्चा करूंगा। तो दोस्तों, ये 4 गोचर हैं अक्टूबर के महीने में, इसी को समझना है। तो किसी भी गोचर को समझने का बेनिफिट तभी है कि हम पहले यह समझें कि इसका यूज कहां करना है। क्योंकि सारे जो ग्रह हैं, अभी मैं क्या बोल रहा हूं, ये नीच है, ये राजयोग बना रहे, यानी कि मैं ऊर्जा को समझा रहा हूं। आपको अपनी ऊर्जा को यहां पे एडजस्ट करना है, सामंजस्य बिठाना है। इसे आप ऐसे समझिए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, आप उसका उत्तर दीजिए, आपको अपने आप उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, मैं यहां 3 छोटे छोटे एग्जाम्पल लूंगा। 3 टीम है, ए, बी और सी। टीम ए की सिचुएशन है कि उनके पास क्रिकेट में 6 बॉल बाकी है और सिर्फ 1 रन बनाना है। टीम ए का टारगेट है 1 रन और 6 बॉल बाकी है। दूसरी जो टीम है, टीम बी, वहां पे जस्ट अपोजिट है मामला। 6 रन बनाने हैं और 1 बॉल बाकी है। और जो टीम सी है, वहां पर बीच का मामला है। 6 बॉल बाकी हैं और 3 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो आपके वर्क के साथ आप इसको एज्यूम कीजिए। अब टीम ए है, कोई बच्चा भी बोल देगा कि अरे 1 रन बनाना है, 6 बॉल बाकी है, कोई भी बना लेगा। और उस जीत में एक्साइटमेंट लेवल जो देखने वालों की होगी वो कुछ ज्यादा नहीं होगी कि चलो हम तो ऐसे भी जीत चुके हैं, 6 बॉल में 1 रन तो बनाना है। लेकिन बात अगर हम टीम बी की करें कि सिर्फ 1 बॉल है और 6 रन बनने ही चाहिए, और वो जब बॉल फेंका जाता है और जो प्लेयर है वो 6 रन के लिए बॉल को पुश कर देता है, तो वो एनर्जी में आप अंतर महसूस कर रहे हैं। जहां 6 बॉल पर 1 रन बनना था और जहां 1 बॉल पर सिक्सर, एनर्जी का जो लेवल है वो बिल्कुल अपोजिट है। एक्साइटमेंट का जो लेवल है वो बिल्कुल अपोजिट है। अब टीम सी की बात करते हैं। 3 बॉल है, 3 रन। तो जो 1 बॉल भी मिस किया तो एनर्जी कभी ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही। तो यहां पर एनर्जी जो है फ्लक्चुएट कर रही है। और यहां पर सिचुएशन ऐसी है कि ना ज्यादा एक्साइटमेंट, ना ज्यादा निराशा, सिंपल सर्वाइवल। वैसी ही आपकी लाइफ है। मान लो आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है, कभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, कभी सैलरी बढ़ रही है, कभी थोड़े बहुत प्रमोशन हो रहे हैं, तो टीम सी वाले हालात है, सर्वाइवल। टीम ए में क्या है कि आप बहुत ही सेफ प्ले कर रहे हैं, लक्ष्य है ही नहीं। काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई ड्रीम नहीं, कोई दौड़ा दौड़ी नहीं, जो भगवान ने दे दिया बोलते कि क्या करें, मेरी तो किस्मत ही ऐसी। अब फाइनली मैं बात करूंगा टीम बी की, जहां पर 1 बॉल पे सिक्सर लगना है और लगा तो वहां का एक्साइटमेंट लेवल है बिल्कुल जबरदस्त। और वहां जो उस प्लेयर की शोहरत होगी, चर्चे होंगे,
वो भी अपर लेवल के होंगे। यानी कि अगर आपके पास लाइफ में लक्ष्य है, और बॉल के रूप में क्या समझा रहा हूं, टाइम पीरियड, रिस्ट्रिक्शंस, कि भाई इस समय तक कर लेना है। 2024 का गोल है तो 24 में पूरा होना चाहिए, 25 है तो 25 में ही पूरा होना चाहिए, नहीं तो गेम ओवर। गेम ओवर। रूल बनाइए अपनी लाइफ के लिए। जैसे क्रिकेट में होता है जी कि 50 ओवर में इतने रन बनने हैं, तभी गेम है, तभी वहां पे कोई इंटरेस्ट है। अगर लाइफ में आपने कोई लक्ष्य नहीं लिया है तो उसके कोई मायने नहीं। एक बच्चे से भी पूछोगे कि मैं रेलवे स्टेशन जा रहा हूं या एयरपोर्ट जा रहा हूं, तो उसके पहले क्या चाहिए? आप टिकट चाहिए, जहां पर नाम होना चाहिए कि कहां जाना है, तभी टिकट बनेगी आपकी, नहीं तो एयरपोर्ट जाना तो दूर, टिकट भी नहीं बनेगी आप। लेकिन वास्तविकता क्या है कि अभी सभी लोग फ्लाइट पर बैठे हैं, ट्रेन पे बोर्ड हैं, लेकिन कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कहां जाना है कुछ पता नहीं है, चल रही है तो बस क्या कहना है जी, चलनी चाहिए, गाड़ी चलनी चाहिए। तो इन एग्जाम्पल से हमने समझा कि आप जो लक्ष्य तय करते हैं और एक टाइम लिमिट तय करते हैं, अपने जिंदगी के लिए एक रूल बनाते हैं, तो जो आपकी ऊर्जा है वो उस लक्ष्य के साथ वो बदलती है। ट्रांजिट में, गोचर में कोई ग्रह उच्च का नीच का हो रहा है तो वहां भी उनकी ऊर्जा बदल रही है। कैसे सामंजस्य बनेगा? अब मान लो आपके लाभेश नीच के हो रहे हैं, आपके धनेश नीच के हो रहे हैं, और आपने इस महीने लिया हुआ है बड़ा टारगेट। अभी आपको सिक्सर मारना है, मान लो एक बॉल बचा है, अक्टूबर में ही सिक्सर मारना है, और गोचर में मंगल देव सूर्य देव हो गए नीच के, क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। समझ गए? तो इस तरह के वीडियो जो होते हैं, देखने का फायदा तभी है जब उसे नोट कर ले कब क्या हो रहा है, और उसके अनुसार आप अपने गेम को निर्धारित करें, अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। तो इन 4 परिवर्तनों के रूप में अक्टूबर के महीने में स्वास्थ्य आप सभी तुला राशि के जातकों के लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि 13 अक्टूबर तक शुक्र देव आपके जन्म चंद्रमा पर गोचर कर रहे, पहले भाव में, स्वास्थ्य के भाव में गोचर कर रहे हैं। 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे 119 दिन के लिए, करीब करीब 4 महीनों के लिए। अब फरवरी में मार्गी होंगे, और जब कोई ग्रह वक्री होता है तो चेष्टा बल की वृद्धि होती है और उच्च के ग्रह का फल देना प्रारंभ कर देते हैं। क्रूरा वक्री महाक्रूरा, शुभा वक्री महाशुभा। कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति शुभ हैं तो देवगुरु बृहस्पति को क्या बोलते हैं? ग्रोथ, वृद्धि, वृद्धि का कारक। तो उनकी ऊर्जा बढ़ी, ऊर्जा बढ़ी तो स्वास्थ्य के मामले में देवगुरु बृहस्पति हो या शुक्रदेव आपके जन्म चंद्रमा पर हो, सभी लोग आपको ब्लेस कर रहे हैं, कहीं कोई तकलीफ नहीं है, स्वास्थ्य बिल्कुल सामान्य रहेगा। अब बात करते हैं धन योगों की। आर्थिक मामलों में अक्टूबर के महीने में आधे महीने भरपूर सफलता है, और आधे महीने के बाद जब सूर्यदेव नीच के होंगे और मंगल देव नीच के होंगे तो आपको थोड़े बहुत मंत्र करने पड़ेंगे। पहले 13 दिन तो मालव्य राजयोग आपको हर तरह से सफलता दे ही रहा है। सुख सौभाग्य धन शुक्रदेव आपको अप्रूव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। चाहे सूर्य ग्रहण दोष में है तब भी उसका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि भी तो जा रही है। नहीं तो ग्रहण दोष जब गोचर में बनता है तो बैंड बज जाती है लोगों की। लेकिन इस बार चीजें महसूस तो हो रही होंगी, लेकिन चीजें चलती जा रही हैं। 9 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे,
सूर्य पे दृष्टि जा ही रही है, चिंता दूर। 13 अक्टूबर को भी धन के भाव में जाएंगे शुक्रदेव, तो शुक्रदेव यहां पे धन के मोर्चों को संभाले हुए हैं। अब 17 अक्टूबर को जब आपके लाभेश यानी कि सूर्यदेव नीच के हो जाएंगे और आपके मंगल देव 20 अक्टूबर को जब नीच के हो जाएंगे, तो क्या करना है? देखिए, यहां पर बारी बारी से चीजें नीचे जा रही हैं। पहले 17 अक्टूबर को सूर्यदेव के रूप में यानी कि लाभेश का नीच होना, तो लाभ की मात्रा में कमी। जैसा मैंने अभी बताया कि कमाना है 100 रुपए तो आएंगे 50। तो यहां पर इन्हें कैसे ताकत देनी है? गायत्री मंत्र 3 माला 5 माला जितना कर सकते हैं कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई बात नहीं, नीच हुए तो क्या, मुझे लाभ चाहिए 1000%, तो 11 माला कीजिए। दुनिया की कोई ताकत आपका लॉस नहीं करवा सकती। आप जितना चाहते हैं कि 100 रुपए कमाने हैं तो 101 रुपए कमाएंगे अगर 11 माला करते हैं। यदि आप 5 माला करते हैं तो स्थिति सामान्य बनी रहेगी, और उससे कम करते हैं तो चूंकि सूर्य बिल्कुल नीच है, काम चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन 3 माला के नीचे तो आप जा ही नहीं सकते, तब तो नुकसान संभावित है। वैसे ही 20 अक्टूबर को अगर आप चाहते हैं कि आपके धनेश जो कमजोर हो रहे हैं, तो लिक्विडिटी में कोई प्रॉब्लम ना आए, धन ज्यादा ना निकले आपके सेविंग से, तो मंगल देव जैसे ही नीच के होंगे लेकिन करियर वाले भाव में आ गए। करियर वाले भाव में आ गए तो मंगल यहां पे दिग्बली है, नीच के हैं तो करियर में समस्या नहीं आएगी, काम धंधा वैसा चलता रहेगा बढ़िया। और बिजनेस के भी कारक हैं, सिर्फ धन के स्वामी नहीं है, बिजनेस वाले भाव के भी स्वामी है, वैवाहिक जीवन वाले भाव के भी स्वामी है। तो जिनकी कुंडली में मंगल नीच के हैं, राहु के साथ अंगारक दोष में है, केतु के साथ अंगारक दोष में है, या मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में, तो यहां मंगल का नीच होना आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। इसके लिए क्या करें? पहले तो नवरात्रि में एकदम दिल से माता की पूजा करें, फिर मंगल को बैलेंस करने के लिए, चूंकि आपके धनेश हैं, व्यापार के स्वामी हैं, ओम क्राम क्रीम क्रौम शाह भौमाय नमः, इस मंत्र की भी 5 माला करें। देखिए, 2 ग्रह नीच के हो रहे हैं तो दोनों की माला करनी पड़ेगी। एक 17 अक्टूबर से एक 20 को होंगे, लेकिन ये मत सोचिए कि जब वो नीच के हो जाएंगे तब माला करूंगा या करूंगी। जब आप वीडियो देख रहे हैं तब से ही करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि ये तो सिर्फ तारीख है कि 17 और 20 वो ऑलरेडी अपनी नीच राशि तक पहुंच चुके हैं। 1-2 डिग्री का फर्क है। अभी से प्रारंभ कर दीजिए तो कोई परेशानी नहीं आएगी। नहीं तो आप बोलेंगे अरे 20 अक्टूबर को नीच के होंगे तो 20 अक्टूबर को करूंगा। इतना आसान नहीं है ऊर्जा को मैनेज करना। आप अपनी ऊर्जा तो मैच ही नहीं कर पा रहे हो अपने लक्ष्यों के लिए। ग्रहों की ऊर्जा को पल भर में कैसे मैनेज कर लोगे? इसके लिए बहुत ही स्टैटिक माइंड चाहिए, सब कुछ लिखा होना चाहिए रिटेन में। तब जब ये गोचर के वीडियो देखोगे तो वैसे ही अगर आप मूव लेते हो लाइफ में, अपने आप को तैयार करते हो, तो चीजें आपको कामयाबी के रूप में मिलेंगी। तो धन योग सामान्यतः एक मॉडरेट स्थिति में बना हुआ, पहले मालव्य राजयोग के रूप में। शनि देव भी लगातार वक्री होते हुए लाभ को दृष्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन सूर्यदेव और मंगल देव चूंकि धनेश और लाभेश है, इन्हें बल देना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दुविधा आ सकती। धन योगों के बाद अब बात करते हैं आपके करियर की। दोस्तों, मालव्य राजयोग सिर्फ प्यार, रोमांस और पैसे ही नहीं, बल्कि चूंकि तुला राशि के जातकों के लिए आपके राशि के स्वामी हैं, तो चाहे आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं या
सेल्फ एम्प्लॉयड है या कोई भी कार्य कर रहे हैं अपनी आजीविका के लिए, हर तरह से मददगार होते हैं, क्योंकि शुक्रदेव यानी कि परफेक्शन। मालव्य राजयोग जब बनता है तो व्यक्ति में एक परफेक्शन की मात्रा जो है निखर के आती है और वो अपने लक्ष्यों के लिए अचानक से अवेयर होता है। साथ ही जब मंगल देव 20 अक्टूबर को दशम भाव में आएंगे तो अचानक से आपके प्रोफेशन में, आजीविका में एक जोश सा आता दिखेगा, एक नई जान आ जाएगी। मंगल पावर हाउस हैं, धनेश हैं, वो जब दशम भाव में जाएंगे तो कई ऐसी स्थितियां बनाएंगे कि आप रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे। जितना बड़ा रिस्क होता है लाइफ में, कामयाबी उतनी बड़ी होती है, शोहरत उतनी बड़ी होती है, लाभ उतना ही बड़ा होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एक बॉल पे सिक्सर, तो वहां पे रिस्क है लेकिन कामयाबी भी बड़ी है। जब आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां रिस्क इन्वॉल्व्ड है और वो चीजें जब हो जाती है तो वो बात ही अलग है। तो मंगल देव दशम भाव में आकर वही करवाएंगे। करियर की मजबूती के रूप में शनिदेव पहले से वक्री होकर लगातार जो नौकरी के कारक है, कर्म को जो रिप्रेजेंट करते हैं शनिदेव, एक एक कर्म उनके आधार पे ही है, उनके द्वारा ही सब कुछ निर्धारित है, तो वक्री होकर देख रहे हैं, चेष्टा बल पूर्ण रूप से लाभ भाव को जाता हुआ। तो जब शनिदेव वक्री हैं तो करियर में कोई समस्या नहीं आ सकती। तो हर तरह से करियर मजबूत। सिर्फ 17 अक्टूबर तक उन लोगों को सावधान रहना है जिनकी पत्रिका में ग्रहण दोष या पितृदोष पहले से है, जो मैंने पहले वीडियो में आपको बताया है। वो पिछले 1.5 महीने से जो ट्रबलेंस है वो उसके कारण है, तो उसका उपाय कीजिए, बहुत ही सिंपल है। जब मालव्य राजयोग निर्मित रहेगा अक्टूबर के महीने में तो खासकर उन लोगों को ज्यादा लाभ की प्राप्ति हो सकती है जो कि शुक्र के फील्ड से जुड़े हुए हैं, कॉस्मेटिक्स, लग्जरी फील्ड्स, परफ्यूम्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, फैशन डिजाइनर है, इंटीरियर करते हैं, आर्टिस्ट है, सिंगर है, कोई भी ऐसा कार्य जो आपके परफेक्शन से जुड़ा है, शुक्र देव उनके कारक हैं। डेंटिस्ट हैं या फिर आप कोई भी ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि शुक्र के फील्ड से जुड़ा है, लग्जरी सेगमेंट से जुड़ा है, वहां एक बड़े लाभ की प्राप्ति। दोस्तों, अभी आप तुला राशि के जातकों के लिए राहु की जो स्थिति बनी हुई है और साथ ही शुक्र देव जिस पोजीशन में है, वैसे में आप चाहे जिस भी आजीविका में है, प्रोफेशन में है, अपने ज्ञान को, अपने टैलेंट को अगर सोशल मीडिया का एक बूस्ट दे देते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है जो आपकी योग्यता को एक चैनलाइज्ड करता है। मान लो मैं हूं एस्ट्रोलॉजर, मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन अभी मैं पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ हूं। कैसे? मैं चाहे कितना भी योग्य हूं, हमारे व्यूअर्स तभी जानेंगे जब वो हमें देखेंगे, मेरी योग्यता को समझेंगे, तभी वो मुझसे जुड़ेंगे। राइट? वैसे ही आप सभी के अंदर योग्यता भरी पड़ी है, लेकिन उसे आप सोर्स नहीं दे पा रहे, उसे आप एक प्लेटफॉर्म नहीं दे पा रहे। तो अभी आपने दे दिया तो आने वाले वर्ष में जो चीजें बदलनी है, राहु केतु का परिवर्तन होना है, शनि का परिवर्तन होना है, बृहस्पति देव का परिवर्तन होना है, और सब आपके हक में है। कमाल हो जाएगा। तो जो भी लोग अगर कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि मैं सोशल मीडिया में कुछ ऐसा करना चाहता हूं, कुछ नया स्टार्टअप करना चाहता हूं, तो आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन समय, नवरात्रि के बाद या नवरात्रि से ही आप इसका प्रारंभ कर सकते हैं। बहुत ही शानदार वक्त,
सोशल मीडिया का सहारा लेने के लिए। यहां राहु देव आपको निराश नहीं करेंगे। अभी तक मैंने बात कर ली आपके हेल्थ के बारे में, धन योगों के बारे में, करियर के बारे में। अब अंत में आपसे बात करना चाहूंगा आपके लव लाइफ के बारे में। शुक्र प्यार का कारक ग्रह है और पहले 13 अक्टूबर तक मालव्य राजयोग में है, तो सारे तुला राशि के जातक जो प्यार में हैं वो कहीं से भी निराश नहीं होंगे। चीजें बढ़िया तरीके से चलती रहेंगी। वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। 13 अक्टूबर के बाद जब शुक्रदेव सेकंड हाउस में चले जाएंगे, लेकिन उसके पहले देवगुरु बृहस्पति अष्टम में वक्री हो रहे हैं और वहां से शुक्रदेव को दृष्ट कर लेंगे। तो सिर्फ प्यार ही नहीं, प्यार भरे रिश्ते को शादी में भी आप बदल सकते हैं। योगायोग निर्मित हो रहे हैं और जो लोग पहले से विवाहित हैं तो उनके वैवाहिक जीवन में भी मधुरता बनी रहेगी। जब मंगल नीच के होंगे तो सिर्फ उन लोगों को सावधानी रखनी होगी जिनकी कुंडली में मांगलिक दोष की वजह से कुछ घरेलू विवाद हो रहे हैं। मामला डाइवोर्स तक या तो पहुंच चुका है या तो पहुंचने वाला है। तो जब वो मंगल नीच के होंगे तो वहां थोड़ी मुश्किल बढ़ सकती है, क्योंकि मंगल जब दशम भाव में जाएंगे, नीच के होंगे, वहां से चौथी दृष्टि आएगी तुला राशि पर। वहां पर फिर से ईगो की प्रॉब्लम, जिद, और यही जो चीजें हैं मांगलिक दोष वाले जातकों को ज्यादा परेशान करते हैं। जिनकी भी कुंडली में मांगलिक दोष हैं या मांगलिक दोष के कारण जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानी हुई है या संबंध टूटे हैं, वहां 2-3 कारण ही मेन होते हैं। पहला ईगो, दूसरे की बात ही ना सुनना, अपनी ही चलाना, और शॉर्ट टेम्पर्ड होना, बिना सोचे समझे गुस्सा होना, डिसीजन ले लेना, जो मन में आए बोल देना। तो अक्टूबर में बनने वाले जितने भी शुभ योग हैं, मालव्य राजयोग, धन योग, उनका आप बेनिफिट ले। जब रावण की मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने लक्ष्मण को 3 बातें सिखाई थी। पहली शिक्षा थी शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम जितनी जल्दी हो कर लो, इंतजार मत करो। और जो अशुभ चीजें हैं, निगेटिव चीजें हैं, उसको जितना टाल सकते हो टालो। दूसरी बात सिखाए कि दुश्मन को कभी कमजोर मत समझो। तुला राशि के लिए उनका आलस्य ही सबसे बड़ा दुश्मन है। काम को टालना, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे, इसे भी कमजोर ना समझें। अपनी बुरी आदत को बदलें और अपने दुश्मनों को कमजोर ना समझें, क्योंकि तुला राशि के जातकों से लोग ज्यादा जलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि तुला राशि का जातक है, सपने बड़े हैं, एक दिन चमकेगा जरूर। तुला राशि के जातकों की बातें बड़ी होती है, ख्वाहिशें बड़ी होती है, सपने बड़े होते हैं और पाते भी हैं, हर जगह अव्वल होते हैं। और अंतिम बात जो सिखाई थी रावण ने लक्ष्मण को, वो बहुत ही गंभीर बात थी कि भाई लक्ष्मण, अपने भाई के कारण, अपने राज को बताने के कारण मैं मारा गया, तो कभी भी अपने राज को बाहर ना आने दें, किसी से शेयर ना करें, क्योंकि तुला राशि के जातक हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं और अपनी बातों को शेयर कर देते हैं और वहीं मात खा जाते हैं। राज को राज रहने दो। तो रावण की दी हुई ये 3 शिक्षा यदि आप भी अपने जीवन में उतार लें तो जीवन सफल हो जाएगा, इसमें कोई भी शक नहीं। और दोस्तों, अंत में इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप सभी तुला राशि के जातकों के ऊपर माता रानी की कृपा इस अक्टूबर के महीने में बरसती रहे और अक्टूबर का महीना बहुत सारी सफलताओं को आपके लिए लेकर आए। इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा और अंत में आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे।
साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर करना ना भूलें। बहुत ही जल्द मिलता हूं मित्रों दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।